चलिए गाइज आज की वीडियो बनाना शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है सिंपल कुर्ती पर। हम सिंपल कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो सूट सिलवाना है। उन्होंने नाप के लिए अपनी कमीज़ ही भेजी है। तो कमीज़ का नाप कैसे लेते हैं चले मैं आपको उसे बता देती हूँ। हम पहले इसको अच्छे से ऐसे सेट कर लेंगे कुर्ती को नाप के लिए जो आई है, और इसका हम मेज़रमेंट लेंगे। इसकी हमारी लेंथ आई है 41 और ये हमारा है 18.5। चेस्ट है हमारी 18.5, वेस्ट है हमारी 17.5 और हिप है हमारा 20.5 और दामन है इनका 22 और ये आर्म होल को हम ऐसे रखेंगे इंची टेप को, और ये ऐसे करते हुए ये हमारा आ रहा है 9.5। तो इस तरह से हम कमीज़ का मेज़रमेंट लेते हैं। और मेज़रमेंट जब हम कमीज़ का मेज़रमेंट लेते हैं तो हमें उसमें लूजिंग रखने की ज़रूरत नहीं होती। बॉडी का नाप लेंगे तो उसमें हम लूजिंग रखेंगे, लेकिन ये तो हमारा परफेक्ट सिला हुआ है पूरा, तो हम पूरा का पूरा ही रखेंगे जितना ही हमारा आया है। तो हम इसे मैंने ये प्रिंटेड सूट है और इस पर नेक पे अटैच है। तो मैं इसे मिड पॉइंट पे ऐसे रखेंगे प्रेस करके अच्छे से। तो देखिए गाइस इसकी लेंथ जो है सूट की ये बहुत ज़्यादा है इनके हिसाब से, तो मुझे टोटल रखनी है 41। तो हम नीचे से लेंगे, नीचे से मार्जिन का छोड़ते हुए 2 इंच मैंने नीचे मार्जिन छोड़ दिया है, और ऊपर मैंने 41 का मार्क करके हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। ऊपर जो कटिंग होगी आर्म होल की शेप की डाउन होगा उसके लिए, और हाफ इंच उसमें जाएगा, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है ये। और बाकी जो बचा है ये इसको मैं ऊपर से कट कर दूँगी, क्योंकि नीचे से कटिंग करेंगे तो डिजाइन चला जाएगा। ऊपर जो हमारा ये पैच लगा हुआ है नेक का, तो ये तो नीचे से है, तो हम यहाँ से कट कर देंगे, हमारा पैच भी बच जाएगा और नीचे का डिजाइन भी बच जाएगा। तो चलिए अब हम इसकी मार्किंग करते हैं सूट की, सिंपल सूट की। और मैं शोल्डर लेना भूल गई थी, तो मैं शोल्डर का मार्क ले रही हूँ। तो इनका शोल्डर है, ये देखिएगा इनका शोल्डर है 14 इंच और इनकी नेक है फ्रंट है 6 इंच रेडी है, और 5.5 इंच इनकी बैक नेक है रेडी, और 6 इंच की इनकी ब्रॉड लेंथ है नेक की। तो हम नीचे से मार्क करते हैं दामन का। ये तो हमारा 22 था, तो हम 22 का हाफ लेंगे 11 इंच, क्योंकि डबल फोल्ड किया हुआ है हमने। अब ऊपर से मार्क करते हैं, ये हमारा है इनका 14 है शोल्डर, तो हम 14 का हाफ लेंगे, 14 का हाफ लेंगे हम। और ये हमारा 9.5 था, तो हम हाफ इंच ऊपर से डाउन करेंगे, तो हम हमारा 7.5 पे मार्क करेंगे, क्योंकि हम हाफ इंच ऊपर से डाउन करेंगे तो हमारा 7.5 आ जाएगा। ये हमारा तो 18.5, तो मैं 9 इंच 2 पॉइंट ले रही हूँ। साढ़े 18 का हाफ लेंगे। अगर हम बॉडी मेजरमेंट लेते तो हम 4th पार्ट लेते और उसमें प्लस 2 इंच लूजिंग रखते। तो देखिए ये फ्रंट है, ये फ्रंट पार्ट है, तो मैं आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए मार्क करूँगी नीचे का। ये हमारा है, मैं ये मार्क करूँगी 6.5 पे।
तरह ऐसे मिलाएंगे और यहाँ से 1/2 इंच डाउन करेंगे ऊपर से, और फिर ये हाफ करेंगे तो ये 3.5 आ रहा है। यहाँ से इसका मार्क करेंगे आर्म होल का। ये वेस्ट जो नॉर्मली होता है 14.5 पे मैं मार्क कर रही हूँ, और ये कर रही हूँ मैं 21 पे। हिप हमारी थी 20.5, 20.5 का आधा लेंगे 10.2, 10 इंच 2 पॉइंट, 10 इंच 2 पॉइंट पे मार्क करेंगे। और वेस्ट का मार्क करेंगे हम, वेस्ट थी हमारी 17.5, 17.5 का आधा होगा हमारा 8.25। अब इन सबको मिला देंगे। इसको भी मिला देंगे नीचे से। एक इंच, 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। ये 1.5 इंच का मैंने मार्जिन रखा है और सभी को मैंने मिला दिया ऐसे करके। अब हम आर्म होल चेक करेंगे। इनका आर्म होल था 9.5, यानी कि 18, 19 था। तो मेरा एक कम आ रहा है, तो मैं एक 2 पॉइंट नीचे की तरफ लाइन बढ़ा दूंगी और फिर हम नीचे से मार्क करेंगे ऐसे। अगर हमारा कम आता है तो हम नीचे की तरफ थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। तो देखिए गाइस, ये मेरा पूरा हो गया 9.5। अब हम इसको कट करते हैं। मैंने कुर्ती का नाप लिया है डायरेक्ट, तो मुझे इस पे लूजिंग वूजिंग या कुछ भी रखने की या फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो उनका मेज़रमेंट था हमारा कुर्ती का, वो मैंने सेम ही रख लिया है। अगर हम बॉडी नाप लेते तो उसमें हमें लूजिंग की ज़रूरत पड़ती और फॉर्मूले की भी ज़रूरत पड़ती कि कितना लेना है, इसमें कितना लेना है। लेकिन ये हमारी कुर्ती की है डायरेक्ट, तो हमने इसमें कुछ नहीं लिया, पूरा ले लिया जितना उनका था, और प्लस मार्जिन। तो हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे प्रिंटेड सूट होते हैं तो ये फ्लावर हमारा बीच में दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, ये हमारा बिल्कुल मिड पॉइंट पे ही आना चाहिए। देखिएगा, हमने फूल से फूल मिला लिया है और इसको सेट कर लिया बैक पार्ट को। बैक पार्ट में कुछ नहीं करना है, हम इसके ऊपर रखेंगे इसको ऐसे। ऐसे रखेंगे, बस हमें आर्म होल की शेप देनी है, बाकी सेम कटिंग होगा सब।
हमें 1/2 इंच आगे की तरफ आना है, 1/2 इंच या 1 इंच आप आगे की तरफ आएंगे। आप मैंने 1 इंच का मार्क किया है और इसको यहाँ से ऐसे मार्क कर देंगे। अब बैक भी चेक करेंगे, बैक वाला भी हमारा पूरा है क्या। तो ये भी हमारा 1 इंच का मारा है, तो हम इसको 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे ऐसे और इसको पूरा करेंगे। ये देखिए अब हमारा पूरा आ गया 1 इंच। तो हम बैक पार्ट 1 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे ताकि हमारा गला पीछे की साइड ना भागे। और इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसको कट कर देना सेम। ये बैक नेक कट करूँगी मैं पीछे का, 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इनका रेडी था 5.5 मार्क कर रही हूँ। हम इसकी ब्रॉड लेंथ, हमारी ये ब्रॉड लेंथ जो थी 3.25 रखी है मैंने, क्योंकि 1/2 इंच जब हम पाइपिंग लगाएंगे तो उसमें जाएगी, तो हमारा फिर रेडी होकर ये 3 इंच आएगा। अगर हम 3 इंच कटिंग करेंगे इसको तो फिर हमारा 2 पॉइंट दोनों साइड से जाएगा, तो फिर हमारा ये सब ज़्यादा हो जाएगी इसकी ब्रॉड लेंथ, इसलिए हम 2 पॉइंट कम ही कटिंग करेंगे इसकी। ये हमारी कुर्ती कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स की लेंथ है इनकी 17 इंच, तो 17 इंच हमको रेडी रखनी है। और ये देखिएगा एक फ्लावर्स इसका इधर है और एक इधर है, तो हमें दोनों को मैच करके स्लीव्स निकालनी है। ऐसे इसको करेंगे, दोनों को मैच करेंगे। और ये फ्लावर का मिड पॉइंट है, तो यहीं से हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, ये ऐसे करेंगे। ठीक है, अब जो भी एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर देंगे ऐसे। और इसकी लेंथ को हम मार्क करेंगे। लेंथ हमारी 17 इंच है, तो 2 इंच मैंने इस फ्लावर्स के नीचे जो जगह है वो मार्जिन के लिए छोड़ दी, तो मैं 17.5 मार्क करूँगी, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर की साइड जाएगा सिलाई में। अब तो ये हमारा ना आ जाएगा। अब इतने में तो हमारी बाजू होगी नहीं, कम हो रहा है, तब हम इसमें जॉइंट डालेंगे। जॉइंट हम ऐसे भी डाल सकते थे, ऐसे पीछे हटाकर भी डाल सकते थे, लेकिन ये हमारा फ्लावर्स है तो ये बीच में ही आना चाहिए, मिड पॉइंट पे ही। तो हम अब जॉइंट इसमें डालेंगे इस तरीके से। ये देखिएगा मैंने ये 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करके इसको ऐसे यहाँ पर सेट कर देंगे इसको, और फिर हम इसको मार्क करेंगे।
फिर ये देखेंगे कि हम इसको कट कर लेते हैं यहाँ से ऐसे, और यहाँ से इसको मार्क करेंगे हम कि हमारा 9.5 कहाँ पे आ रहा है। ये हमारा आ रहा है यहाँ पे 1 इंच हमने ऊपर चढ़ा, या ½ इंच ऊपर चढ़ाते हुए हमने लिया है ताकि हमारा मार्जिन इसमें रहे। और अब हम इसकी शेप दे देंगे स्लीव्स की। और मोरी इनकी है 5 इंच 2 पॉइंट। तो हम यहाँ से मार्क करेंगे और इसे ऐसे यहाँ मिला देंगे। ये मैं 1.25 इंच मैंने मार्जिन रख लिया है। और अब इसकी 1 इंच, तकरीबन 1 इंच छोड़ते हुए हम यहाँ से इसकी शेप देंगे स्लीव्स की। हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये बीच में से कट कर देंगे क्योंकि ये हमारे 4 जॉइंट हैं, 2 डलेंगे एक स्लीव्स में। तो हमारी स्लीव्स कट के अब रेडी हो गई है। फ्रंट की मार्किंग मैं जॉइंट जोड़ने के बाद करूँगी। तो फ्रंट की मार्किंग हम ऐसे करेंगे, यहाँ से लेंगे 3 इंच छोड़कर और ½ इंच अंदर की तरफ जाएंगे और यहाँ से ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो जाएगी स्लीव्स की। तो चलिए गाइस, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।